बच्चे देखिए, इस क्वेश्चन में हमें बताया है कि ए, बी, आर और एस जो है पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1:2:3 है। उनकी बैलेंस शीट गिवन है हमें 31 मार्च 2020 को, और उसी डेट पे फर्म डिसॉल्व हुआ है और एसेट्स एंड लायबिलिटीज जैसे रियलाइज हुई हैं हमें वो गिवन है। बी जो है इंसॉल्वेंट हो गया और उसके एस्टेट से 43,800 रुपीज रियलाइज हुए हैं ओनली। हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट, और गार्नर वर्सेस मुरे का रूल फॉलो करना है। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। ये है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हम डेबिट साइड में सारे एसेट्स ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस शीट में से। तो टू सन्ड्री एसेट्स करके हमारे एसेट्स आ जाएंगे डेटर्स। डेटर्स हैं हमारे 7 लाख के और इन पे 1 लाख का प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है। तो जो हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स है वो क्रेडिट में आ जाएगा। उसके बाद स्टॉक है 4 लाख एंड अदर एसेट्स हैं हमारे 6,20,000 के। तो ये हमारे एसेट्स का टोटल हो गया 17,20,000। उसके बाद फिर बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। तो सन्ड्री लायबिलिटीज में हमारे पास सिर्फ एक लायबिलिटी है, दैट इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आ जाएंगे हमारे 6 लाख के। अब इसके बाद एसेट्स की रियलाइजेशन की एंट्री होगी। तो बाय एज कैपिटल अकाउंट। अब ए ने क्या लिया है? ए ने लिया है डेटर्स, और कितने में लिया है? 5,60,000। देन बाय एस कैपिटल अकाउंट, और एस ने क्या लिया है? एस ने लिया है स्टॉक, और स्टॉक लिया है 3,80,000 में। और उसके बाद बाय कैश अकाउंट, जो अदर एसेट्स रियलाइज हुए वो रियलाइज हुए 6 लाख में। देन आफ्टर आर ने पे किया है क्रेडिटर्स को, तो 2 आर्स कैपिटल अकाउंट, और क्रेडिटर्स को इसने फुल अमाउंट पे किया है तो 6 लाख, और फिर जो एक्सपेंसेस हैं वो कैश के नाम से आएंगे। तो 2 कैश अकाउंट, एक्सपेंसेस है हमारे 60,000 के। तो यहाँ पे जो है हमारा डेबिट टोटल ज्यादा है, दैट मीन्स लॉस है। तो वो लॉस जो है डिवाइड हो जाएगा चारों पार्टनर में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लॉस ऑन रियलाइजेशन ए, बी, आर एंड एस। ए का है 56,000, बी का 14,000, आर का 28,000 एंड एस का 42,000। टोटल लॉसेज ऑफ 1,40,000, और हमारे रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल है 23,80,000। 23,80,000। अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारे चारों पार्टनरों का कैपिटल अकाउंट है, चारों पार्टनर्स का डेबिट एंड क्रेडिट ए, वी, आर और एस। इधर भी ए, बी, आर, एस। सबसे पहले इनका ओपनिंग कैपिटल डाल देंगे जो हमें बैलेंस शीट में गिवन है। तो ए और एस का क्रेडिट कैपिटल है, तो ए का है 14 लाख और एस का है 6 लाख। बी और आर का जो है वो डेबिट कैपिटल है,
तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा। V का है 4 लाख और R का है 3 लाख। अब रियलाइजेशन से क्रॉस एंट्री हो जाएगी, तो रियलाइजेशन में R ने क्रेडिटर्स को पे किया था, वो यहाँ आ जाएगा। और टू रियलाइजेशन A और S ने एसेट्स लिए थे, तो वो डेबिट साइड में आ जाएंगे। 5,60,000 एंड S ने लिया था 3,80,000। उसके बाद जो रियलाइजेशन का लॉस है वो आ जाएगा। तो लॉस है हमारा 56,000, 14,000 है, देन 28,000 एंड 42,000। गार्नर वर्सेस मुरे रूल लगाना है, तो यानी सॉल्वेंट पार्टनर्स जो है वो जितना उनका लॉस हुआ है उतना कैश लेके आएंगे। तो यहाँ जो हमारे सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं वो है A, R और S। तो A लेके आएगा 56,000, R लेके आएगा 28,000 और S लेके आएगा 42,000। अब V के एस्टेट से जो अमाउंट रियलाइज हुआ उसकी एंट्री करेंगे। तो V के एस्टेट से जो अमाउंट रियलाइज हुआ है दैट इज 43,800। अब जो भी V की डेफिशिएंसी होगी उसको सॉल्वेंट पार्टनर्स हैविंग क्रेडिट कैपिटल बियर करेंगे, यानी A और S बियर करेंगे अपने कैपिटल रेशियो में, दैट इज 14:6 और वी कैन से 7:3। तो बाय A's capital and by S capital, A देगा 2,59,140 और B देगा 1,11,060 और यहाँ ये चला जाएगा 2 B's कैपिटल करके। A में 2,59,140 और S में 1,11,060। इसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर है वो कैश के नाम से आ जाएगी। तो A में 580,860, V में कुछ नहीं, R में 3 लाख एंड S में 108940। अब हम इनके कैपिटल अकाउंट का टोटल कर लेते हैं। तो इनके कैपिटल अकाउंट का टोटल हो जाएगा 14,56,000, 4,14,000, then ये 6,28,000 and 6,42,000। सेम टोटल इस साइड भी आ जाएगा 14,56,000, 4,14,000, 6,28,000 and 6,42,000। अब हम बना लेते हैं कैश अकाउंट। ये हमारी डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। सबसे पहले आएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस जो हमें बैलेंस शीट में गिवन है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है हमारा 2,80,000। उसके बाद टू रियलाइजेशन करके रियलाइजेशन अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट से आएगा 6 लाख, देन बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके जो एक्सपेंस है वो ट्रांसफर कर देंगे 60,000। फिर पार्टनर जो कैश लेकर के आए हैं उसकी एंट्री हो जाएगी। तो टू A, टू B, टू R एंड टू S। तो A, R और S जो लाए थे ये तो अपने रियलाइजेशन लॉस को फुलफिल करने के लिए लाए थे। तो A लाया था 56,000, R लाया था 28,000 और S लाया था 42,000।
और वी इंसॉल्वेंट हुआ था तो उसके एस्टेट से हमें जो अमाउंट रियलाइज हुआ था वो डालेंगे, तो वो है 43,800। उसके बाद जो कैश ये लोग विड्रॉ करके ले गए उसकी एंट्री होगी। तो कैश किसने किसने विड्रॉ किया? ए ने, आर ने एंड एस ने। अब कितना कितना विड्रॉ किया है? ए ने किया है 5,80,860। आर ने किया है 3 लाख और एस ने किया है 1,08,940। अब आएगा हमारा कैश अकाउंट का टोटल। तो हमारे कैश अकाउंट का टोटल है 10,49,800। इधर भी 10,49,800. So hope this is clear to you.